और अब आज शौर्य चक्र से सम्मानित ग्राम रक्षा समिति के सदस्य के घर पर आतंकी हमले की जिसे वक्त रहते सेना की एक टुकड़ी ने नाकाम कर दिया। हालांकि मुठभेड़ करने वाले आतंकी जम्मू के राजौरी के ख्वास इलाके में मौजूद जंगल का फायदा उठाकर वहां भाग गए, जिनको पकड़ने के लिए या फिर ढेर करने के लिए आज तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि 17 घंटे से ज्यादा की बात हो चुकी है, अभी तक आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर हैं। कल सुबह सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बीच राजौरी डिवीजन के गुंदा गांव में बाहरी और मीडिया कर्मियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और वहीं आतंकी हमले के दौरान वक्त रहते भारतीय सेना की कार्रवाई से आतंकवाद को पालने और पोसने वाला पाकिस्तान भी दहशत में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मौजूद गुंदा गांव के लोग खुशकिस्मत निकले। मुट्ठी भर आतंकियों के मंसूबे नाकाम हो गए। आतंकियों के निशाने पर थे इसी गांव में रहने वाले शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार, जो आधी रात के वक्त घर में सोए हुए थे। जो बात सामने आ रही है कि आतंकवादियों की मंशा थी कि इस गांव में रहने वाले जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, खासतौर पर पुरुषोत्तम कुमार, जिसे अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, उनके मकान पर और जो बाकी जो ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनके घरों पर हमला करने की मंशा थी और बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने का षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन समय रहते हमारे सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने आतंकियों के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुरुषोत्तम कुमार यहाँ की ग्रामीण रक्षा समिति यानी कि जो ग्राम रक्षा समिति है उसके सदस्य हैं। आतंकियों ने एक ही समय पर ग्राम रक्षा समिति के सदस्य परशोत्तम कुमार के गांव के अलावा पास में ही मौजूद सेना के कैंप पर भी फायरिंग की। दरअसल सुबह 3:10 के आसपास आतंकी आए और उन्होंने अचानक से जो सेना का कैंप है वहां पर उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन सुरक्षा बल चौकस थे और उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों के साथ वहां पर मुठभेड़ छिड़ गई। और ये जो मुठभेड़ है लगभग 10 मिनट तक चलती रही और आतंकी वहां से फिर भाग गए। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 10 मिनट तक चली मुठभेड़ के बीच सेना का एक जवान भी घायल हो गया, जो अस्पताल में भर्ती है। आतंकी हमला नाकाम होने के बाद आतंकी फरार हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राजौरी जिले के खवास इलाके में आने जाने वाले हर व्यक्ति की अब तलाशी ली जा रही है। पूरे जंगल के क्षेत्र में तलाशी अभियान को अगर हम देखें तो काफी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें इस क्षेत्र का भूगोल, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। इन्हीं क्षेत्रों में सुरक्षा बल गए हैं, चाहे भारतीय सेना के सैनिक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, सभी इस समय जंगल के इलाके को खंगाल रहे हैं। और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए, उनको ढेर कर दिया जाए। जो गुंदा गांव है वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हम बिल्कुल जो निकटतम स्थान है वहां से इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ के ताजा हालात बता रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिस कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, तलाशी अभियान चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पर कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी भी पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। और गुंदा गांव जो है उसको सील कर दिया गया है, वो क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है, इसीलिए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। और साथ ही में यहाँ पर एहतियातन जो आने जाने वाले लोग हैं उनके सामान की तलाशी हो रही है, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य परशोत्तम कुमार, जिसे हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद परशोत्तम कुमार को ये सम्मान दिया। परशोत्तम ने आतंकवादियों का पीछा करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसकी वजह से एक आतंकवादी मारा गया था। उनकी इस बहादुरी से एक आतंकवादी मारा गया, अतः अद्वितीय सूझबूझ एवं प्रेरक बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। श्री परशोत्तम कुमार
एक महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। हाल ही में हमला डोडा में हुआ था, जहां घने जंगलों में सेना के एक सर्च दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकी संगठनों के निशाने पर सुरक्षा बल के अलावा ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं, जिनकी वजह से आतंक के खिलाफ अभियान को नई धार मिली है। साल 2020 में राजौरी पुंछ इलाके में आतंकियों के सिर उठाने के बाद वीडीसी का नाम बदलकर वीजीडी को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय आतंकी संगठनों की भी मुश्किल बढ़ गई है। यही वजह है कि शौर्य चक्र से सम्मानित परशुत्तम कुमार को निशाना बनाकर आतंकी दोबारा दहशत का माहौल बनाकर आम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू के राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।